कई बार आपसी रंजिश में या फिर लोग आपसे बदला लेने के लिए आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर रजिस्टर करवा देते हैं ताकि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहें और आपका धन और सारा संसाधन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में ही लगा रहे। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट में कोई भी झूठा एफआईआर दर्ज करवा देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ कि आप इस झूठी एफआईआर को किस तरीके से रद्द करवा सकते हैं और कहां पर रद्द करवा सकते हैं। जैसे ही आपके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाता है और आपको इस बात की जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से आप ग्रांट करवा लें ताकि आपको पुलिस अरेस्ट ना कर सके। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत, यानी कि जेल जाने से पहले ही आप जमानत पर छूट जाएंगे ताकि बाद में पुलिस अपनी जब कार्रवाई करेगी तो आपको तब तक अरेस्ट नहीं कर पाएगी जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो। दूसरी तरफ अगर किसी ने आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर रजिस्टर करवा दी है और आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो फिर आपको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन 437 या फिर सेक्शन 439 सीआरपीसी के तहत। और सबसे पहले आप बेल लेकर के आप सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट अप्रोच कीजिए एफआईआर को रद्द करवाने के लिए। जब आप सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट अप्रोच कीजिएगा एफआईआर को क्वेश कराने के लिए तो आपको कुछ एविडेंस अटैच करने पड़ेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके अगेंस्ट में किसी ने झूठा एफआईआर किया है कि आपने किसी का मर्डर किया है और आपने सच में मर्डर किया नहीं है तो आपको ये प्रूव करना होगा कि जहां पर ये मर्डर हुआ था वहां पे आप थे ही नहीं या फिर उस वक्त आप कहीं और थे। तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लगा करके हाई कोर्ट में अटैच कीजिए और 482 के तहत आप उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। इसके बाद जब हाई कोर्ट 482 के तहत आपके एफआईआर को रद्द कर देगी तो अगर आप चाहें तो उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए लीगल प्रोविजन का भी सहारा ले सकते हैं। सेक्शन 500 आरपीसी के तहत आप उस पर डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस ठोक सकते हैं क्योंकि उस एफआईआर की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है और साथ ही आपका पैसा भी पानी की तरह बहा है। इसलिए आप चाहें तो उससे मानहानि के तौर पर पैसे भी वसूल कर सकते हैं और उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। ये जानकारी कैसे लगी आपको प्लीज कमेंट में बताएं और इस तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।